नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंट फीचर है ये। एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, इसको आप याद रखने के लिए 3F याद रख सकते हो। और 3F में पहला F क्या है? फ्लावर्स केवल एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। फ्रूट फॉर्मेशन भी केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। यानी फ्लावर, डबल फर्टिलाइजेशन और फ्रूट्स ये किस में होता है? केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। अब बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स कौन कौन से हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावर क्या है। फ्लावर ये एक मॉडिफाइड सूट है। और मॉडिफाइड सूट क्यों मॉडिफाइड सूट है? क्योंकि इसमें कंडेंस नोड और इंटरनोड्स होते हैं। फ्लावर खोल कर देखो तो इसमें आपको छोटे छोटे जो फ्लोरल लीव्स हैं वो नोड से निकलती हैं। फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर बनने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, सेवरल हार्मोन्स और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा फ्लावर तैयार होता है। इन्फ्लोरेसेंस एक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस in the bud condition or in the flower condition is called inflorescence. फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर्स के दो मेन पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका नाम क्या है? एंड्रोसियम। और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका नाम क्या है? गाइनोसियम। बाकी ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कैलिक्स और करोला तो उसकी बाहर की होती हैं, ये हेल्प करती हैं। एसेसरी वर्ल कहते हैं इनको। फ्लावर स्ट्रक्चर अगर देखें तो मालूम है कि ये पहला रिसेप्टिकल्स होता है जिसके ऊपर फ्लोरल लीव्स लगी रहती हैं। और रिसेप्टिकल्स में ये कैलिक्स है, बाहर की वर्ल है, इसको कैलिक्स बोलते हैं। और दूसरी ये करोला है जिसकी यूनिट को पेटल बोलते हो आप। उसके बाद रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में आते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में सबसे बाहर की ये इंट्रोसियम जिसकी यूनिट स्टेमन है। स्टेमन के पार्ट एक पहला है फिलामेंट और दूसरा एंथर। सेंटर में गाइनेसियम होता है। गाइनेसियम जिसकी यूनिट को कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। ये सेक्सुअल पार्ट जिसका ओवरी है। और उसके बाद ये इलांगेटेड स्टाइल और फिर फ्लैट क्या होता है? स्टिग्मा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर, एक पार्ट की डिस्कस करेंगे। पहला है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है कि ये एंड्रोसियम की जो ये वर्ल है, एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ किसकी? स्टेमेन्स की। और स्टेमेन किससे बनता है? स्टेमेन बनता है ये एक फिलामेंट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक होता है। और दूसरा एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। अभी हम लोग एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिलामेंट कहाँ से अटैच होता है? फिलामेंट या तो ये थैलमस से अटैच होता है, थैलमस से, और या किससे अटैच होता है? पेटल से अटैच हो सकता है। ये अगर देखो आप इसमें तो ये स्टेमन यहाँ इसके थैलमस से अटैच है, यहाँ से बेस से अटैच है। और जो इपीपेटलस कंडीशन जिसमें देखते थे उसमें ये जो स्टेमन है जिसका जो फिलामेंट है ये पेटल से अटैच रहता है। अब बात करें हम एंथर की। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप होते हैं। स्ट्रक्चर देखो तो ये टिपिकल एंथर मेजॉरिटी में ये बाइलोब्ड होते हैं। दो लोब इसके, दो लोब हैं, इसको देखो कर ध्यान से, दो लोब है इसमें। और दो लोब बाइलोब्ड है। और हर एक लोब में ईच लोब इज डाइथिकस। देखो इसका जब ये मैच्योर पार्ट है, मैच्योर पार्ट में एक लोब ये है इसके,
एक पार्ट ये है, एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो इसको आपने बोला बाइलोब। डाइथिकस हर एक लोब में दो चैम्बर हैं, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, दो चैम्बर हैं। देखो जरा ध्यान से देखो इसको, दो चैम्बर, तो दो चैम्बर में एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है, दो चैम्बर हैं ये, और इन दोनों चैम्बर को, इसलिए इसको दो चैम्बर की वजह से इसको क्या कहते हैं, ईच लोब इज डाइथिकस। ईच लोब, हर एक लोब में दो थीका है। थीका, थीका क्या होती है, ये सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो थीका होती हैं, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स, यही से डेसेंस होता है। ये फिगर में देखिए लाइन ऑफ डेसेंस है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया चैम्बर है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ये एक पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक लोकेटेड कहाँ होते हैं, कॉर्नर ऑफ द ईच लोब। हर एक लोब के कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब के कॉर्नर पे, माइक्रोस्पोरेंजिया उसको कहते हैं जहां पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। और यानी टोटल दो लोब हो गए, दो लोब, और दोनों के हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, टू इन ईच लोब। हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल कितनी हो गई, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। चार माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, और चार माइक्रोस्पोरेंजिया की वजह से इसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और इनको फर्दर, इनको आप डेवलप डिवाइड कर सकते हो। चार इसके पास में पॉलन सैक है, यानी टोटल माइक्रोस्पोर बनने वाले कितने हो गए, चार पॉलन सैक हो गए। अब देखो इसको याद करने के लिए बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो, भूलना बिल्कुल नहीं है। बहुत पूछा जाता है, भर भर के पूछा गया नीट एग्जाम में। एंड्रोसियम यूनिट स्टेमन, स्टेमन को क्या बोला, माइक्रोस्पोरोफाइट। स्टेमन के ऊपर का माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोला, एंथर के अंदर क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्कोप को क्या बोलोगे, पॉलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोर से फिर डेवलप होकर के क्या बनेंगे, मेल गैमीट। अब जरा स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्पोरेंजिया की, कैसी स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखो, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया ये चार वाल से, फोर वाल लेयर से सराउंडेड रहता है। माइक्रोस्पोरेंजिया फोर वाल लेयर, पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स है, लेयर नहीं है, यानी मिडिल लेयर कई होंगी। और अंदर मोस्ट है टैपिटम। आउटर थ्री लेयर्स, बाहर की तीन लेयर जो होती हैं, ये प्रोटेक्टिव होती हैं, डेजेंस में हेल्प करती हैं, जबकि जो एंथर को रिलीज, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में एंथर से ये हेल्प करती हैं। इनर मोस्ट टैपिटम बहुत पूछा जाता है। कई मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, बाई न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। प्रोवाइड क्या करता है, नरिशमेंट देता है। ये किसको, पॉलन ग्रेन को देता है। पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं भैया। उसके बाद में यंग एंथर में, अगर यंग एंथर देखें आप, तो उसमें क्या रहता है, यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू ये बनता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के जो उसका सेंटर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या है, अब जरा देख लो इस फिगर को, देखो जरा, ये एक यंग एंथर है। यंग एंथर में क्या हुआ कि ये इसके कॉर्नर पे, यंग एंथर बिल्कुल मेच्योर एंथर जो बनने जा रहा है, इसके कॉर्नर पे आर्चीस्पोरियल सेल से डिफरेंशिएट हुई, इसको आपने आर्चीस्पोरियल सेल बोला, ये आर्चीस्पोरियल सेल बोला इसको, देखो। इसके बाद आर्चीस्पोरियल सेल, इसके बाद जरा इसको क्लियर देखो, इसके बाद में फिर आर्चीस्पोरियल सेल फिर डिफरेंशिएट हुआ, आर्चीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हुआ, और आर्चीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होकर के बाहर से एक प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाया।
प्राइमरी पैराइटल सेल से वॉल बनेगी, लेयर बनेगी, और स्पोरोजेनस सेल से अंदर का जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो बनेगा। समझ रहे? यानी जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू है वो सब माइक्रोस्पोरेंजिया, यंग एंथर के सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये चैम्बर, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के कहां रहता है? सेंटर में रहता है। अब देखें जरा, आगे देखें। अब जरा देखिए, ये एक, हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत पूछा जाता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। देखो अभी आपको मालूम, पहली बाहर की लेयर एपिडर्मिस, 4 लेयर बताई थी। ये दूसरी लेयर कौन सी? एंडोथीसियम, दूसरी लेयर ये एंडोथीसियम। फिर मिडिल लेयर्स, ये मिडिल लेयर्स 2 या 3 मिडिल लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर ये क्या है? टैपिटम, और सेंटर में क्या भरे हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजिनस। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, अभी स्पोरोजिनस टिश्यू पीछे था, ये इस फिगर में देखो ये स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, जो ये बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे चलकर के क्या बनाता है? ये माइक्रोस्पोरो मदर सेल। ठीक, अब देखो ये एक फ्लो चार्ट है ये। अब इस फ्लो चार्ट को देखो जरा, तो फ्लो चार्ट में क्या है, इसको बेटा इसको जरा देखें आप। इस फ्लो चार्ट में क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड एंथर, बाहर की एपिडर्मिस हो गई, अंदर की आर्चीस्पोरियम हो गई। अब ये आर्चीस्पोरियम से ही यही पूछा जाता है कि आर्चीस्पोरियम से प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से क्या बना? सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल, सेकेंडरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो गई। अंदर की पैराइटल सेल था, इसी पैराइटल सेल से फिर ये डिफरेंशिएट होकर के एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, यानी मिडिल लेयर कई बन गई और टैपिटम इनर मोस्ट लेयर क्या बन गई? टैपिटम बन गई। तो देखो फिर से फिगर देखो जरा ये, और इस फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको देख लेना है अच्छे से। क्या क्या लेयर थी इसमें? सबसे बाहर की क्या है? एपिडर्मिस, दूसरी लेयर क्या है? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, टैपिटम, और उसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाद देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का फिगर, एनसीईआरटी में टैपिटम, मिडिल लेयर, वही फिगर है सब। हाँ, ये फिगर में इसमें देखिए ये क्या है? ये बाई लोब, 2 लोब है, और डाई अब इसमें ये जब रैप्चर हो गया, जो लाइन ऑफ डेसेंस थी, यहीं से ये पॉलन ग्रेन बाहर निकले। देख बाहर की देखो, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इन्होंने ये ओपन किया लाइन ऑफ डेसेंस से यहां से, और ये खुल गया। अब देखो बात करें हम लोग किसकी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? माइक्रोस्पोर। कहां से? फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से बनने, माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर में ये होता है, अभी देखा था, स्पोरोजेनस, ईच स्पोरोजेनस सेल टिश्यू इज कैपेसिटी टू गिव राइज क्या? टेट्राड, हेंस ईच सेल इज पोटेंशियल टू पॉलन मदर सेल। अब देखो ये इसके अंदर कैसे पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ? पॉलन मदर सेल था, ये पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, और मियोसिस में ये टेट्राड, 4 का ग्रुप है, 4 है, ये पॉलन ग्रेन है, चारों अभी पास में ही है, जुड़े हुए हैं, और जब डिटेच हो जाएंगे तब आप इनको पॉलन ग्रेन बोलेंगे। टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोर है ये। हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजेनस टिश्यू में रहता है, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो मियोसिस होता है, मियोसिस से, यानी ये जो 4 सेल बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक। और ये जो सेल बन रही है मियोसिस के बाद बन रही है, यानी ये सेल कैसी हो जाएंगी? हैप्लॉयड। एक डिवीजन सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट में रहता है, मोनोकॉट में सक्सेसिव टाइप रहता है। सक्सेसिव टाइप में क्या होता है कि एक पहला डिवीजन मियोसिस 1 हुआ, सेल वॉल बन गई,
म्योसिस 2 हुआ, सेल वॉल, उसके बाद भी सेल वॉल बन गई, यानी सेल वॉल बनती रहती। साइमल्टेनियस में क्या हुआ, म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, सेल वॉल नहीं बनी, बाहर से सेल वॉल बनना शुरू हुई। उसके बाद म्योसिस 2 हुआ, तब सेल वॉल बनी। तो एक सेल, 3 सेल सामने रही, एक सेल पीछे चली गई, ठीक है। ये कंडीशन बन गई टेट्राहेड्रल, और ये कंडीशन क्या बन गई, आइसोबाइलेटरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट 2 हैं ये आपके। पहला क्या है, माइक्रोस्पोर, ये जो पहला ये आइसोबाइलेटरल, और दूसरा कौन सा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स, यानी पॉलन ग्रेन ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द किसकी, गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज पार्सली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर अभी मेल गैमीट बनेंगे, तब आप उनको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना। इसके बाद ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू गेट सेपरेटेड। अब कैसे हुआ, फिर वो हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन, इट इज अ लास्ट स्टेज ऑफ द मेल स्पोरोफाइट। अभी बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, भूलना नहीं है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और इसी में म्योसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बन के तैयार होगा। माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, भूलना नहीं है बिल्कुल। माइक्रोस्पोर अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला, चारों पास में है, भूलना नहीं है इसको। अब ये देखो यहाँ पे एक दे रखा है कि सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप में क्या डिफरेंस होता है, कोई मालूम है। सक्सेसिव में अभी बोला था पीछे कई कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या हुआ, पहला कैरियोकाइनेसिस हो गई, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वॉल फॉर्मेशन हो गया, 4 माइक्रोस्कोप अरेंज इन आइसोबाइलेटरल। साइमल्टेनियस में क्या हुआ, देखो कैरियोकाइनेसिस हुई, पहली कैरियोकाइनेसिस, म्योसिस 1 हो गया, इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, नहीं हुआ साइटोकाइनेसिस। आफ्टर द म्योटिक सेकंड के बाद हुआ, 4 माइक्रोस्कोप बन गए और कैसे हो गए, टेट्राहेड्रल। इसमें वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, दैट इज फ्रॉम सेंटर टूवर्ड पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, और इसमें वॉल फॉर्मेशन कहां हो रहा था, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था, टूवर्ड सेंटर। ये देखो एक टेट्राड है, इस टेट्राड का फिगर दे दिया गया है कि पूछा गया है किसका फिगर है, तो ये माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन है। एज एंथर मैच्योर माइक्रोस्कोप गेट डिटैच हो गया और क्या डेवलप किया इसने, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो, पॉलन ग्रेन आ गए, बन के तैयार हो गए भाई। पॉलन ग्रेन कैसे, ये मेल गैमीट रिप्रेजेंट द मेल गैमीट एंड स्पेरिकल, 2 लेयर है इसके पास। पहली लेयर कौन सी, एक्जाइन, देखो ये बाहर की लेयर एक्जाइन है और अंदर की लेयर क्या है, इंटाइन। इसमें फिगर में देखो बाहर की लेयर एक्जाइन और अंदर की लेयर इंटाइन। इंपॉर्टेंट सबसे, ये एक्जाइन हार्ड है और स्पोरोपोलिनिन की बनती है भैया। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही कुदरत का सबसे अजीबोगरीब कंपाउंड है भैया ये। और कैसा है ये कंपाउंड, रेजिस्टेंट है कुछ भी, हाई टेम्परेचर, कितना भी आप गर्म कर दो स्पोरोपोलिन खत्म नहीं होगा, कितना भी एसिड डाल दो, कितना भी अल्कलाइन डाल दो, खत्म नहीं होगा। कोई दुनिया में एंजाइम नहीं ऐसा बना है जो इस स्पोरोपोलिनिन कंपाउंड को डिग्रेड कर ले, यानी पॉलन ग्रेन पड़ा रहेगा और पॉलन ग्रेन की जो एक्जाइन है वो खत्म नहीं होगी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लेकिन एक्जाइन इसकी बहुत ही रेजिस्टेंट है और यही फायदा होता है, इससे पॉलन ग्रेन दूर तक पहुंच जाता है। इनर लेयर इंटाइन, सेकेंड लेयर देखो थिन, कैसी है ये, थिन एंड कंटिन्यूअस है। किसकी बनती कैसी है ये, किससे बनी होती है, सेलुलोज से
और दूसरा कौन कंपाउंड, पैक्टिन। ये पैक्टिन कंपाउंड भूलना नहीं है। पहला कंपाउंड कौन सा, सेलुलोज, और दूसरा कौन सा, पैक्टिन। अब देखो कैसे बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन किस तरह से, देखो ये जैसे जैसे पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। अब ये डिवीजन कैसे हो, देख दो सेल बना, दो सेल स्टेज में, लगभग 60% में दो सेल स्टेज में निकलता है, बाहर से अंदर से निकल के आता है, और 40% में ये 3 सेल स्टेज में। अब देखो क्या हुआ, ये ध्यान रखो भैया, ये वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल देखो, ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, यहां पे जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल देखो डिवीजन होकर के बन के तैयार हो गई। यहां इस फिगर में क्या हो रहा है कि जनरेटिव सेल बनता हुआ दिख रहा है, यानी एक न्यूक्लियस था। अब ये न्यूक्लियस एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिकल स्पिंडल से बनने से फायदा ये होता है कि जो एक सेल, जो जनरेटिव सेल बनती है, ये छोटी होती है, और जनरेटिव सेल फ्लोट करती है भैया। ये इस सेल के अंदर, जो वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर जनरेटिव सेल क्या कर रही है, तैर रही है। दो न्यूक्लियस हैं, और इसका देखो न्यूक्लियस, ध्यान से देखो, ये इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियस देखो साफ सुथरा बढ़िया न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस देखो ये टेढ़ा मेढ़ा है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। ये देखो, देखो जरा, इसे देखो इसको, ये न्यूक्लियस कैसा है, ये न्यूक्लियस देखो इर्रेगुलर न्यूक्लियस है इसका, ठीक। और ये न्यूक्लियस कैसा है इसका, ये न्यूक्लियस कैसा है, रेगुलर न्यूक्लियस है। अब इसके बाद देखो फिर क्या हुआ कि ये जो सेल थी, ये जनरेटिव सेल जो इसके अंदर फ्लोट कर रही है, कि ये सेल फिर डिवाइड हुआ तो दो गैमीट बना, मेल गैमीट बना। अब इनको मेल गैमीट बोलेंगे, ठीक। 60% इस सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन निकल के आता है एंथर से, 60%, और बाकी बचे 40% में ये 3 सेल स्टेज में, इस स्टेज में पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आता है। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट मेच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होता है, 2 सेल होती है। अभी देखा वेजिटेटिव सेल, और 60% पर 40% 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में निकल आया। अब वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कैसी होती है, वेबिलिटी डिपेंड करती है, ये भैया ऐसा है, देखो भूलना नहीं है कि इसकी वेबिलिटी पॉलन ग्रेन के डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, और किस पर डिपेंड करती है, 2 चीजों पे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे। और ये 30 मिनट से लेकर के फ्यू मंथ्स तक उसमें